हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रतिभा एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप पढ़ाई कर रहे हैं और अपने माँ बाप के सपने को जरूर पूरा करोगे। माँ बाप जो है खून पसीने की कमाई करते हैं, उससे आपको पढ़ाते हैं और उससे आपका घर चलाते हैं, सब कुछ उसी चीज़ों से करते हैं, तब जाकर के आप बड़े होते हो और पढ़ाई करते हो। तो दोस्तों, आपको मेहनत लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है। बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि सर बोर्ड एग्ज़ाम है हमारा 10वीं का, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स बताओ। तो देखो भैया, बोर्ड BO आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपकी कुछ टिप्स है। टिप्स ये है कि आप क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में अभी से करें, अपने अभी शुरुआत से करें कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ले आए। तो देखो भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग रोज़ाना नियमित पढ़ाई करें, नियमित क्लास लें। देखो भाई, नियमित क्लास लें का मतलब ये है कि आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ें, रोज़ पढ़ें। जैसे साइंस की बात करें तो साइंस में आप साइंस को पर डे साइंस की क्लास लें, स्कूल हो चाहे ट्यूशन हो चाहे ऑनलाइन भी हो, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ से आप लोग रोजाना क्लास लें। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, रोजाना क्लास लें, ठीक है ना। उसके बाद देखो भाई, रोजाना क्लास लें और सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी, देखो भाई, इसका क्या मतलब है? सेल्फ स्टडी का कोई मतलब ये है कि भाई आपने क्लास ली, आप मान लो स्कूल गए, उसके बाद ट्यूशन आ गए, तो ये सिर्फ पढ़ाई, आपको घर वालों के साथ पढ़ाई तो हो गई, तो ये पढ़ाई नहीं है। अब आपको खुद को जो आपने पढ़ा है उसको खुद पढ़ें, क्योंकि पहले तो टीचर ने पढ़ाया आपको, पहले तो टीचर ने पढ़ाया, ये तो टीचर ने पढ़ाया। अब आप खुद पढ़ें। अब आप क्या करें? खुद पढ़ें। जो चीज़ें टीचर ने पढ़ाई उनको खुद पढ़ें, सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ने में ये ध्यान रखना है कि आप टॉपिक, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा का पूरा समझे, गहराई से समझे। जैसे हम लोग विज्ञान की क्लास लगाते हैं तो विज्ञान में सारे के सारे टॉपिक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। तो वो विज्ञान है या जो भी सब्जेक्ट है उसके टॉपिक को अच्छे से समझें। उसके बाद आप क्वेश्चंस को समझें, क्वेश्चंस जो आपके प्रश्न है, प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास करें। प्रश्न में देखो, प्रश्न एक तो छोटे प्रश्न होते हैं, एक ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं, एक बड़े प्रश्न होते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखें, आप किस तरह से आपको उत्तर लिखने हैं, वो किस तरह से प्रश्न बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोग करें। तो टॉपिक को भी, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रश्न क्या होता है। देखो, मैं ऐसा है कि गाँवों से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो गाँवों में लड़के क्या विश्वास करते हैं कि प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं पासबुक से, तो वो काम नहीं आएगा। आपको बढ़िया मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले आपको टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा, और टॉपिक को ही नहीं समझना। मान लो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ाते हैं, अब आपने टॉपिक पढ़ा तो उसके बाद अगर आप लोग क्वेश्चंस नहीं करते हो तो भी कोई काम नहीं आना। तो आप लोगों को क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन सारे करने हैं, छोटे वाले बड़े वाले, है ना, ऑब्जेक्टिव, है ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को टॉपिक की समझ के साथ ही आपको नोट्स बनाने हैं। क्या करने? नोट्स बनाने, स्वयं बनाने। ध्यान रखना इस बात का, खुद नोट्स बनाओ भाई। देखो, आप लोगों को खुद का मतलब खुद लिखो। आप एक कॉपी लाओ बढ़िया सी और उसके अंदर आप खुद के हाथों से नोट्स लिखो। आप देखो, जैसे आप मान लो आप स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ पर आपके गुरुजी लिखाते हैं तो वो नोट्स आप खुद अपने लिखो, या फिर आपको किसी फ्रेंड के वहाँ मिले वहाँ से आप नोट्स लिखो। और ये नोट्स कैसे लिखने हैं या नोट्स होते क्या, इसके लिए हम लोग, आप कहोगे तो कमेंट कर देना, हम लोग एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो नोट्स लिखें, खुद के लिखें। तीसरी बात, रिवीजन करें। क्या करें? रिवीजन करें। रिवीजन का मतलब ये है
कि आपने आज जो पढ़ा है उसको एक बार पढ़े, वापस पढ़े, उसके बाद आप कल दूसरा पार्ट पढ़ो, उससे पहले एक बार फिर उसको रिवीजन करें, उसके बाद आप 7 दिन में और रिवीजन करें, उसके बाद महीने में रिवीजन करें, ऐसे रिवीजन करते रहे। ऐसा नहीं है कि आपने पहला पार्ट आज पढ़ लिया और उसके बाद आप सीधा सीधा एग्जाम 10वीं बोर्ड में लिखोगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपको 20-20 में रिवीजन तो करते रहना पड़ेगा। क्लियर बात आपको समझ आ गई? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोग ध्यान रखते हो तो बोर्ड में आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। आपको पता है हमारा पेपर है 80 का, और 80 में से 80 नंबर आप ले आ सकते हो बोर्ड के अंदर। ये सिंपल सी बातें ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक अपन मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करिए धुआंधार। शुक्रिया।